तरफ से नमस्कार करता हूं और हमारे मंच पर जो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं ये ज्ञानी कर्नैल सिंह गरीब जी है, पंजाब से प्रतिनिधित्व करते हैं, और अजय सिंह जी हैं बिहार से, इनकी पत्नी जी सांसद हैं और ये भी बड़ा संघर्ष किए, बड़ी लड़ाई लड़े हैं। जयप्रकाश पहलवान ओलंपियन हैं, आप जानते ही होंगे। संजय सिंह जी बनारस से हैं, गुप्तू सिंह जी गोंडा से प्रमुख हैं, और देशवाल साहब हमारे मेरठ से हैं। और आप लोगों ने सब लोगों ने सुन रखा होगा, इस समय चर्चा का विषय है। मैंने एक दिन मीडिया में देखा चलते हुए, राज ठाकरे साहब अयोध्या आना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं। 2-3 दिन मैंने बड़ा सोच विचार किया, फिर मुझे एक कविता याद आई कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्याध, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है वो भी पाप का भागीदार। और इसीलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ, पार्टी का स्टैंड क्या हो मुझे मालूम नहीं, तो उस दिन मैंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है, और मैंने एक ट्वीट करके अपने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि आपको राज ठाकरे से तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफ़ी ना मांगे। और दूसरा मैंने लिखा, अयोध्या सबकी है, सबको आने का हक है, लेकिन राज ठाकरे बिना माफ़ी मांगे उत्तर भारतीयों से, अगर बिना माफ़ी मांगे अयोध्या आएंगे तो हम उनको रोकेंगे, और अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश की धरती पर उनको पैर नहीं रखने देंगे जब तक। यहीं से बात शुरू होती है। कुछ मनसे के कार्यकर्ताओं का फ़ोन भी आता है, शुरू में बड़ी अच्छी बात करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि 65% अपराध जो अपराधी हैं वो सब बिहार और यूपी वाले हैं। खैर, मुझको जो जवाब देना था दिए, और मैंने ये आह्वान किया कि तर्क वितर्क मैं नहीं करूँगा। एक लाइन की बात है, ये आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, ये आपकी राजनीतिक यात्रा है। 6 महीने पहले तक आप मोदी जी की आलोचना करते थे, 6 महीने पहले तक आप योगी की आलोचना करते थे। अचानक आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आप लीडर बनना चाहते हैं। ये आपकी राजनीतिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा नहीं है। और अगर लीडर बनना चाहते हैं तो बनिए, देश का लीडर बनिए, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन आपने जिनको पीड़ा पहुंचाई है, कम से कम उनसे माफ़ी मांग लीजिए, बहुत लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। एक रोज़ मैंने अयोध्या में साधु संतों की एक बैठक बुलाई, बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी बुलाया, अपने आप सब आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित मेरा इलाका है। सबने मुझे समर्थन दिया। फिर मैंने अयोध्या के साधु संतों की एक मीटिंग बुलाई, उनकी राय जानने के लिए कि आपकी राय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो अयोध्या का कोई संत ऐसा नहीं था, मणि रामदास छावनी से लेकर के हनुमानगढ़ी से लेकर के कोई संत ऐसा नहीं था जो वहाँ पर ना रहा हो। और 1 लाख की भीड़ हो गई मात्र 12 घंटे के काल पर। मैं नीचे बैठ गया, मैं मंच पर नहीं बैठा, मैं नीचे बैठ गया।
और मैंने कहा कि अब आप लोग फैसला लीजिए कि क्या करना चाहिए, उसको आने देना चाहिए कि नहीं आने देना चाहिए। सर्वसम्मति से फैसला लिया, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगता तब तक उसको नहीं आने देना चाहिए। बातचीत के क्रम में बात आगे बढ़ती है, कुछ लोग आते हैं जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं। उसी क्रम में मैंने कहा चलो राज ठाकरे साहब उत्तर भारतीयों से माफ़ी नहीं मांग सकते तो संतों से माफ़ी मांग लें। फिर बातचीत आगे बढ़ी, मोदी जी की बात आई तो हमने कहा चलो संतों से माफ़ी नहीं मांग सकते तो मोदी जी से माफ़ी मांग लो। फिर बातचीत का क्रम बढ़ा, योगी जी की बात आई तो हमने कहा योगी जी से ही माफ़ी मांग लो, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री आज हैं, पहले वो संत हैं। उनके गुरु अवैधनाथ जी थे, उनके दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी थे। हमने कहा उनसे माफ़ी मांग लो। ये सारी बातचीत मेरी मन से के लोग जो फ़ोन करते हैं उनसे होती है, कुछ मीडिया के माध्यम से होती है। हमने कहा आप उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगोगे नहीं, संतों से माफ़ी मांगोगे नहीं, योगी जी से माफ़ी मांगोगे नहीं, मोदी जी से माफ़ी मांगोगे नहीं, तो क्या हमारे जो घाव हैं उन पर आप नमक छिड़कने के लिए आ रहे हो? हम सब लोग मानते हैं। मैं एक दिन एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनका डिबेट सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। वो मेरी जानकारी पर तरस खा रहे थे कि विभूषण सिंह को कैसी जानकारी है, और मुझे उनकी जानकारी पर तरस आ रही है। वो कह रहे थे कि कैसे ये सबको राम का ही वंशज बता रहे हैं, हम कैसे राम का ही वंशज बता रहे हैं। अब प्रलय के पहले अगर चलें, सतयुग में चलें तो उसका अलग इतिहास है, लेकिन प्रलय के बाद मनु से अगर शुरू करें तो माना जाता है कि मनु से ही सृष्टि की रचना हुई है दोबारा। तो कहीं ना कहीं एक ही माता पिता के सब संतान हैं। और मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन धर्म कहाँ बना, कब बना, लेकिन जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न जन्म से कोई क्षत्रिय है, न जन्म से कोई वैश्य है, और न जन्म से कोई शूद्र है। और कहीं ना कहीं चाहे मुस्लिम समाज के मानने वाले हों, चाहे सिख समाज के मानने वाले हों, चाहे जैन समाज के मानने वाले हों, चाहे ईसाई समाज, सबका एक मानना एक यही है कि परमात्मा एक है। सबका यही मानना है कि परमात्मा एक है। अब मानने का रूप अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक है। तो हमने कहा भाई किसी से माफ़ी मांग लो, तो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। और फिर कि आएंगे क्या करेंगे, फिर कुछ लोग कहने लगे कि ऐसा नहीं है। तो हमने कहा दिल्ली मुझे आना है और देश के कुछ मीडिया बंधुओं का मुझसे मिलना भी जाते थे, उसके काफ़ी दिन बाद मैं यहाँ आया। अब क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो तो आगे देखा जाएगा। तो मैं कुछ लोगों को लाया जो 2008 के बाद सीधे सीधे जो प्रभावित हैं और जिसमें ये महेश यादव लम्हा सुल्तानपुर, जरा महेश यादव जी यहाँ जाइए, आ जाइए, जरा अपना शर्ट उतारिए। ये 13 लोग थे साथ में उस समय जब इनके ऊपर हमला हुआ। 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 11 लोग जान बचा करके किसी तरीके से भगे। ये भी कहीं पड़ा हुआ था। एक ठाकुर साहब है सुल्तानपुर के, खड़े हो जाइए जी। हाँ, इनको खबर मिलती है, ये जाते हैं, दवा पानी कराते हैं। अब ये घाव दिखाओ जरा, ये वो वहाँ वो देखो मीडिया के लोगों, ये देखिए। तुम उस दिन कई लोग थे, उसको रख लो, इसको रख लो, पहन लो उसको। जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो कई लोग थे? तो कई लोग मर गए? 2 लोग मर गए और 11 लोग तुम बचे।
इनको मार कर फेंके। इसको ये घाव दिखाओ अपना, ये देखिए ये कट का निशान। हाँ, ये पहले पीठ वाला नज़दीक से देख लीजिए, आप पीठ वाला देख लीजिए। ये लम्हा सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। 13 लोग ये थे। हमला किया मनसे के लोगों ने, 2 लोग मौके पर मर गए। इसको मरा जानकर छोड़ गए। होश आने के बाद और ठाकुर साहब को ये कहीं से कांटेक्ट करता है, फिर ठाकुर साहब ले जाते हैं, इसकी ज़िंदगी बचाते हैं। और ये देखिए यहाँ भी गला दे दिए थे, ये है। हाँ, ये से मारा हुआ ये ब्रह्मदेव राय साहब हैं। ब्रह्मदेव राय हैं संत कबीर नगर के। आप इनसे प्रश्न कर सकते हैं। थोड़ा सा इनके आपके पिताजी थे, भाई थे? हाँ, पीट पीट करके कहा ट्रेन में। रोजगार के लिए मेरा भाई बम्बई गया हुआ था और दीपावली का दिन था सर। हमसे सुबह में बात हुई, सुबह हमारी उनसे बात हुई कि भैया मैं घर आ रहा हूँ। और वो रास्ते में ट्रेन से आ रहे थे। मनसे के कार्यकर्ता लोग मतलब चढ़े ट्रेन में। जानकारी सर कैसे हुई कि उन लोगों ने मनसे का नाम लिया और राज ठाकरे जिंदाबाद का नारा भी लगाया और बोले कि मतलब उत्तर भारतीय जो लोग हैं ये लोग सभी लोग अलग किनारे हो जाएं। उसके बाद अभद्र व्यवहार किए। कुछ महिलाएं भी थीं, उन लोगों के साथ अभद्रता कर रहे थे। भाई मेरा उसका विरोध किया। उसके बाद इन लोगों ने मारपीट करके उसको इतना मारा कि मतलब वो इस दुनिया को छोड़ के, हम सबको छोड़ के सर चला गया। दुर्भाग्य सर ये था कि उस समय मात्र 14 माह की उसकी एक बिटिया थी और जब वो गया बाहर तो उस समय केवल 2.5 माह का मतलब पेट में बच्चा था। वो आप लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा की देन है कि मतलब वो लड़का मतलब पैदा हुआ इस समय कि उसका कुल दीपक मतलब जल रहा है, मतलब है कोई। और हम लोगों के पास सब कुछ है सर, लेकिन आज मेरा भाई नहीं हमारे बीच है। देश जानना चाहता था जी क्योंकि वो लोग उनके कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत आरोप है। राज ठाकरे साहब ऐसे नहीं है। तो आप बैठिए, मीडिया अगर कुछ पूछना हो पूछेगी। और ये सिकंदर खान ऑटो ड्राइवर, हाँ खान साहब आइए। आप ऑटो ड्राइवर हैं, आप संक्षेप में अपनी बात बताइए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लीजिए बताइए, संक्षेप बताइए। मुंह इस तरफ कर लो। जिला गोंडा यूपी, थाना उमरी बेगमगंज के रहने वाले हैं। हम ऑटो चलाया करते थे 2008 में। नाम नहीं बताया। सिकंदर खान। और जो काले धंधे होते थे, बियर बार जैसे इधर उधर से जो निकलते थे खा पी के, तो सारे दिन का हमारी मजदूरी भी ले लेते थे, शाम को छोड़ देते और मार के फिर ऐसे ही जाओ यहाँ से, तुम गंदी गाली बके हैं कुछ। और कितने दिन से भागे आप? हम करीब हो गया सर 2009 से यहीं हैं। ब्रिज किशोर पाल, आप बताइए क्या हुआ आपके साथ? मैं ब्रिज किशोर पाल, ग्राम चतरौली, करनालगंज गोंडा का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक एजुकेशन वहीं करनालगंज गोंडा से किया। फिर लखनऊ से मैंने BSc 12th और BSc करके मुझे एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉम्बे में जॉब मिली। काफ़ी सक्सेसफुल रही मेरी लाइफ। पर मुझे फिर उसी समय जब ये दंगा फसाद हुआ जिसमें अक्सर कर वो मारते आके मराठी में कुछ बोलते, तो जो लोग मराठी में उनको रिप्लाई करते थे तो उनको छोड़ देते थे। बट जो हिंदी में या बिहारी में जो भी बोला बस उसको मारना शुरू करते थे। तो इसकी वजह से फिर मुझे छोड़ के भागना पड़ा। मैंने यहाँ से फिर अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर तब से मैं यहीं लखनऊ में इसके बाद। ये दान बहादुर सिंह एडवोकेट, आप अपने बच्चे की दवाई कराने गए थे, बताइए। मेरे बच्चे को मस्कुलर एट्रोफी की बीमारी थी, तो PGI से मैं लेकर के वहाँ बॉम्बे गया। ये वहाँ बताया गया कि यहाँ अच्छी इलाज हो सकता। तो मैं पहले लीलावती में गया। ये 15 या 29 नवंबर की बात है। मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने इलाज के लिए और भर्ती करने के लिए प्रयास किया। तो जब नाम मैंने अपना नवाबगंज और निकट अयोध्या दिया कि जो पॉपुलर जगह है हमको थोड़ा सा रिस्पांस होगा, तो
उसको सुनने के बाद आपस में लोग के तो भैया है, तो फिर आया वो बताया कि जो है तुम नहीं जानते हो अभी यहाँ गदर हुई है, राज ठाकरे का चल रहा है, मनसा वालों का इतना वो चल रहा है, एक जो है चाकू मार के गटर में फेंक देते हैं। तुम अपने बच्चे की जान बचा करके कहीं अपना शरण ले लो फिर चले जाओ। फिर भी तबीयत मेरी नहीं मानी, मैं हिंदुजा में चला गया, पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल है, तो वहाँ भी जो है उसको एडमिशन नहीं मिला। फिर मैंने जो है अपन सोचा कि क्या है, तो रमजान अली से संपर्क किया। रमजान अली जो है हमारे नवाबगंज के हैं, तो उन्होंने कहा भाई साहब इस समय माहौल बहुत गर्म है और आप जो है यहाँ से चले जाइए, बाद में जब थोड़ा नॉर्मल हो कोई स्थिति तो आप आइएगा। तो मैं जब वहाँ गया तो स्टेशन के थोड़ी दूर पर हाजी अली है, हाजी अली में गया कि चलो फिजियोथेरेपिस्ट, वो फिजियोथेरेपी का हॉस्पिटल है। उसके बाद उन्होंने जो है 2-4 लोग वहाँ मिले महालक्ष्मी के पास, और बातचीत के जरिए जब बात हुई कि जो है ये यूपी के हैं और अयोध्या से हैं, तो उन लोगों ने मुझसे मुजाहिमत की, मतलब मारपीट भी किया। तो इस स्थिति में हमको जान बचा करके फिर वहाँ से आना पड़ा। नहीं करा पाए, रमजान अली की मदद से वापस आए। रमजान ने मदद किया जी। ये ब्लॉक प्रमुख हैं गोंडा में, इनका गांव एक परास है, तो पीड़ित ज़्यादा नहीं ला पाए, लेकिन संक्षेप में आपके गांव के कितने लोग रहते थे, कहाँ काम करते थे, इस समय क्या कर रहे हैं? खड़े हो। हाँ, हमारे गांव के कम से कम 200-250 आदमी वहाँ रहते थे। किसमें काम करते थे? कुछ तो ऑटो ड्राइवर थे, जैसे सिकंदर भी हमारे गांव का है, अच्छा। और कुछ लोग सब्जी बेचते थे। ज़्यादातर डायमंड फैक्ट्री तो उसमें कारीगर का काम करते थे, सबको डिजाइन। कारीगर वाली बताइए क्या हुआ आपके साथ? हाँ, कारीगर में तो हमारे गांव करीब 25 लोग। हाँ, ये लोग जाते थे, बताओ जब लोग आए बाहर के यहाँ तो बताए कि भैया हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। पूछा गया क्यों, तो कहे भैया वहाँ सब फैक्ट्री में आते हैं कि भैया लोग जो है इधर साइड में आ जाए, जो मराठी हैं इधर आ जाए। तो ये लोग कह रहे थे कि फैक्ट्री से संख्या ज़्यादा रहती थी, अगर हम लोग कोई संबंध रहता छिप भी जाते थे उन लोगों के बीच में, तो वो लोग अलग कर देते थे खुद ही, जो साथ में काम कर, हाँ इशारा की अरे ये छिप गया इधर, भैया ये इसको मिला। तो लोग मारते पीटते थे। और ये लोग कहते थे जहाँ हम लोग कमरा वमरा लेके रहते थे, तो जैसे लोग कभी खाना वाना बनाते थे, सब रात में आते थे मराठी बता के, और पी उठ के जो है अपना बता रहे थे, खाना भी खा लेते थे लोग, मारते पीटते थे। तो करीब 50 लोग वहाँ से छोड़ के भाग आए। नहीं सब कह रहे हैं भैया वहाँ, और उनके तीनों लड़कों को मार के फेंक दिया गया। और आज वो 82 साल की उम्र में आने की स्थिति में नहीं थे, नहीं तो वो भी आने को तैयार थे, लेकिन स्थिति उनकी नहीं, और घर की भी स्थिति उनकी इतनी विकृत हो गई। वहाँ दूध का काम वो लोग करते थे, दूध घर घर पहुँचाते थे, और तीनों को मार के फेंक दिया गया, और मनसे के कार्यकर्ताओं ने मार के फेंका। सिवान से हैं, उनकी पत्नी भी सांसद हैं, अजय सिंह जी, जरा उसका फोटो दिखा दीजिए। दोनों हाथ काट लिया गया है। गांव के कौन सा गांव है? ग्राम है रघुनाथपुर ब्लॉक, रघुनाथपुर ब्लॉक, सिवान जिला, ग्राम दुधवा, किशोर सिंह पटेल, जिला सिवान। आप लोगों का संबंध सब जगह है, आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने एक निर्णय लिया कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते तब तक हम उनको आने नहीं देंगे।